अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना असद मदनी साहब का एक बयान जो ओम और अल्लाह के ऊपर जो उन्होंने दिया है, तो ये काफ़ी अभी एक कंट्रोवर्सी बना हुआ है और इसको कई तरह से लोग इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ओम और अल्लाह क्या एक ही का नाम है? तो उन्होंने, असद मदनी साहब ने एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि ओम और अल्लाह जो है एक ही का नाम है, लेकिन लोग जो है उसका प्रूफ मांगेंगे, उसका दलील मांगेंगे। और इस वीडियो के जरिए मैं इसको प्रूफ करने की कोशिश करूंगा कि सच में हकीकत में ओम और अल्लाह एक ही का नाम है। लेकिन जब किसी चीज़ की कंट्रोवर्सी हो जाए तो उसको प्रूफ करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होता है दोनों का डिफिनेशन। अगर दोनों का डिफिनेशन एक हो तभी हम प्रूफ कर पाएंगे कि वो दोनों एक चीज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर और पानी अगर दो लोग लड़ जाएं, एक अंग्रेज हो और एक इंडियन हो, अंग्रेज कहे कि नहीं वाटर ही है जो पीने की चीज़ है और इंडियन कहे नहीं भाई पानी है जो पीने की चीज़ है, और दोनों में अगर झगड़ा हो जाए तो एक थर्ड आदमी जो उसके डिफिनेशन को जानता होगा वो बता सकता है कि भाई ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन उसको बताना पड़ेगा विद डिफिनेशन। तो पानी का डिफिनेशन और वाटर का डिफिनेशन कैसे? तो इन दोनों का डिफिनेशन क्या है कि 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलने से पानी बनता है, H2O। तो वाटर हो वो भी H2O है, अब पानी है वो भी H2 है। तो फिर आसानी से समझ में आ जाएगी कि भाई इनका केमिकल कॉम्पोजिशन एक ही है। इसको अब आप वाटर बोले, पानी बोले, मोया बोले, नीर बोले, दुनिया में 1000 नाम है पानी का, लेकिन उन सब का डेफिनेशन एक ही है, H2O। तो नाम से फर्क नहीं पड़ता, असल अहमियत है डिफिनेशन। सेम चीज अल्लाह और ओम। अल्लाह का डिफिनेशन क्या है और ओम का डिफिनेशन क्या है? क्या इन दोनों का डिफिनेशन एक है? तो अगर दोनों का डिफिनेशन एक है तो फिर एक हो जाएगा। अल्लाह का डिफिनेशन कुरान में आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह इखलास में। उसमें सबसे पहला डिफिनेशन होता है कुल हुवल्लाहु अहद, कहिए अल्लाह एक है, एक ईश्वरवाद, एक अल्लाह, एक ही गॉड है, दो नहीं है, तीन नहीं है, अनेक नहीं। अब अल्लाह तो एक है, लेकिन उसके कुरान में जो है 99 नाम है। 99 नाम, जैसे अर्रहमान, अर्रहीम, अल करीम, अल खालिक, अल मालिक, अर राजिक। तो ये 99 नाम से ये ना कंफ्यूजन हो जाए कि 99 खुदा है, असल यहां पे है प्रॉब्लम। तो ये जो 99 नाम है वो कुरान उन नामों को प्रॉपर्टीज बताता है, एट्रीब्यूट्स बताता है, बैक वक्त वो क्वालिटीज गॉड जो है होल्ड करता है कि वो रहम करने वाला है, दया करने वाला है, खिलाने वाला है, पिलाने वाला है, जीवन देने वाला है, मृत्यु देने। उसी के अरबी में नाम अर्रहमान, अर्रहीम, अल करीम, अल खालिक, अर राजिक, अल मालिक। फिर उसके दूसरे डिफिनेशन आते हैं सूरह इखलास में, वो इटर्नल है और एब्सोल्यूट है, और न उससे कोई जना गया है न उससे कोई जना जाता है। मतलब वो अजन्मा है, वो इंसानी स्वरूप नहीं है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो सारी कायनात का पैदा करने वाला वाहिद तो एक क्रिएटर है, बाकी सारा उसका क्रिएशन है और उसके जैसा कोई नहीं है। ये सेम डिफिनेशन स्वामी दयानंद सरस्वती जो अथॉरिटी हैं वेदास के, जिन्होंने किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश, और वो बेसिस बना आर्य समाज का। सत्यार्थ प्रकाश जो है बेसिस बना आर्य समाज का, और उनको लोग वेदास के ज्ञानी मानते हैं, वेदास के बड़े स्कॉलर हैं। अफसोस की बात यह है कि सत्यार्थ प्रकाश को लोगों ने पढ़ा अगेंस्ट इस्लाम और अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी जो उन्होंने लिखी है उसको जानने के लिए, लेकिन लोगों का ध्यान जो उनका पहला चैप्टर है जिसमें ओम को वो डिफाइन करते हैं, जिसमें नेम्स ऑफ गॉड्स को डिफाइन करते हैं, बहुत कम लोग उस पर ध्यान देते हैं। जो डेफिनेशन गॉड का मैंने बताया कुरान में कि ही इज वन एंड ओनली, और अल्लाह जो है मेन नाम है। अल्लाह बना है अल प्लस इलाह से। इलाह कहते हैं वन हु शुड बी वर्शिप, जिसकी सजदा की जाए, जिसकी पूजा की जाए, जिसकी वंदना की जाए। अल लग गया, जैसे इंग्लिश में दा लगता है ना, दा तो प्रॉपर नॉन बन जाता है। द ओनली हु शुड बी वर्शिप, द ओनली हु शुड बी, जिसकी पूजा की जाए, जिसकी वंदना की जाए, जिसकी बंदगी की जाए, वाहिद वो है। सेम डिफिनेशन आपको सत्यार्थ प्रकाश, मेरे पास इंग्लिश वर्जन है, और चैप्टर 1 में जो उनका
कंसेप्ट ऑफ गॉड है जो ओम का है, वो पेज नंबर है 21। उसमें वो लिखते हैं मीनिंग ऑफ ओम में, दिस वर्ड ओम इज द मोस्ट एक्सेलेंट नेम ऑफ गॉड। वर्ड पे आप ध्यान दें, मोस्ट एक्सेलेंट नेम्स ऑफ गॉड। गॉड के जो सबसे एक्सेलेंट नाम है वो ओम है। फिर आगे उसी पेज में, पेज नंबर 22 में लिखते हैं वो, स्वामी दयानंद सरस्वती जो प्रूफ करना चाहते हैं फ्रॉम संस्कृत ग्रामर एज वेल एज फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर दैट द वर्ड, जो दूसरे नाम है गॉड के, 99 नाम उन्होंने दिए, 100 नाम करीब दिए जो वेदास में हैं ओम के अलावा ईश्वर के नाम। उसमें जैसे अग्नि है, वायु है, शिवा है, गणेशा है, ईश्वर है, परमेश्वर है, करीब 100 नेम्स है इसमें। आप देखेंगे, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारा नेम पता चलेगा। 100 नेम्स उसने दिए, लेकिन उन नेम्स के बारे में वो कहते हैं which in later Sanskrit stand for God and Goddess are really names of one God। ये आप पेज नंबर 22 में देख सकते हैं कि जो उन्होंने प्रूफ किया है ग्रामर से, संस्कृत ग्रामर से और रूट से, फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर से, कि डेट द वर्ड अग्नि, वायु, शिवा, गणेशा इटीसी, मतलब और करीब 100 नेम है। विच इन लेटर संस्कृता, मतलब बाद के दिनों में गॉड एंड गॉडेस के फॉर्म में लोग मानने लगे, आर रियली नेम्स ऑफ वन गॉड। वो कह रहे हैं वो एक ही गॉड का नाम है। तो ये बहुत अहमियत की बात है कि लोग अगर इस चीज को समझ जाएं कि गॉड दो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, गॉड एक है, एक ही रहेगा, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसको हम चाहे ओम बोलें, चाहे अल्लाह बोलें, और 99 नाम है वेद में। अब इसके लॉजिकल कंक्लूजन क्या है? इसका एक लॉजिकल एस्पेक्ट भी है। अगर अलग अलग धर्मों के गॉड, खुदा अलग अलग होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के गॉड अलग अलग होते हैं, या अलग अलग लैंग्वेज के लोगों के गॉड अलग अलग होते हैं, तो लोगों का डिज़ाइन अलग अलग होता है। सारी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, इंसान का डिज़ाइन एक ही है, 2 ही हाथ, 2 ही पैर, 2 ही आँख, 2 ही कान, एक ही जगह पे नाक है, एक ही सर है। डिज़ाइन के लेवल पे कोई फर्क नहीं, रत्ती बराबर फर्क नहीं, न दुख के लेवल पे, न सुख के लेवल पे, न पेन के लेवल पे, न एहसास के, कहीं कोई फर्क है। जो फर्क है वो क्लाइमेटिक है। तो ये इस बात को प्रूफ करता है कि गॉड को चाहे हम जिस नाम से पुकारें, अल्लाह बोले, ओम बोले, परमेश्वर बोले, ईश्वर बोले, रहमान बोले, वो है एक ही का नाम, दो नहीं है, अनेक नहीं है, और वो हो ही नहीं सकता। अगर खुदा अलग अलग होते, भगवान अलग अलग होते, तो लोगों का डिज़ाइन अलग अलग होता। 2 अलग अलग कंपनी एक तरह के प्रोडक्ट नहीं बनाती, दुनिया में भी नहीं बनाती, तो मालिक के खजाने में क्या कमी है? तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें समझना चाहिए कि हमारा क्रिएटर एक है। तो जब हमारा क्रिएटर एक हो, तो उसने, जिसने हमें पैदा किया, उसका मकसद भी तो एक होगा। 2 मकसद नहीं हो सकता इंसानों के लिए, क्रिएशन के लिए 2 मकसद नहीं हो सकता। मरने के बाद या तो कुछ होगा या नहीं होगा। अगर हुआ तो सभी के साथ एक ही मामला होगा, और नहीं हुआ तो किसी के साथ नहीं होगा। लेकिन होने का ज्ञान कुरान में भी है, होने का ज्ञान बाइबल में भी, होने का ज्ञान वेद में भी है कि भाई मरने के बाद स्वर्ग और नरक का मामला है। तो ये तभी आगे की बात समझ में आएगी जब ये समझ में आ जाए कि हम सारे इंसान का, सारे कायनात का, सारे ब्रह्मांड का क्रिएटर एक है। उसे हम अल्लाह बोले या ओम बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम सब के सबसे पहले इंसान जिसको पैदा किया वो आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा, तो उस नाते सारी इंसानियत आपस में क्या है? एक दूसरे के भाई हैं, खूनी रिश्तेदार हैं, और एक माता पिता के संतान है। सारी दुनिया एक माता पिता के संतान। तो इस चीज़ पे रिसर्च होनी चाहिए, गौर व फिक्र होनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा मालिक कौन है और उसने हमें क्यों पैदा किया, और वो हमसे क्या चाहता है। पैदा किया तो यहीं क्यों नहीं छोड़ देता? मृत्यु क्यों देता है? मृत्यु के पीछे राज क्या है? और अगर वहाँ लौटना है तो क्यों लौटना है? आत्मा है तो क्या है? पुनर्जन्म है तो क्या है? क़यामत है तो क्या है? हर इंसान को गौर फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बहुत कीमती है। हमने बहुत सारे वीडियो पहले बनाए,
ओम पे भी बनाया था, एक ईश्वरवाद पे भी बनाया है। आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।